जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्पियर के परिपथीय नियम की। साथ ही साथ हम उसके अनुप्रयोग को भी समझेंगे। यानी कि हम एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके एक लंबे सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए, जैसे हमने स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा था, दो नियम पढ़े थे। एक नियम पढ़ा था कूलाम का नियम, जो किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए था, और दूसरा हमने पढ़ा था गॉस का नियम। उन दो नियमों के आधार पे हमने पूरी स्थिर वैद्युत खत्म की थी। पूरा स्थिर वैद्युत उन्हीं दोनों पर आधारित था। ठीक इसी प्रकार जब हम चुंबकत्व की बात करते हैं तो चुंबकत्व में भी दो नियम है। एक नियम हम पढ़ चुके हैं जिसको हमने नाम दिया था बायो-सैवर्ट नियम, और दूसरा जो है वो है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या होता है एम्पियर का परिपथीय नियम? अगर मान लीजिए कि हम बात करें किसी चालक तार के चारों तरफ, मान लीजिए कोई चालक तार है या कोई चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इतना तो हमको मालूम है कि मान लीजिए ये तार है, जब इस तार में धारा प्रवाहित होगी तो इस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके चारों तरफ उत्पन्न होने वाला, वो दो कारकों पर निर्भर करेगा। एक तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा पर, और दूसरा निर्भर करेगा इस चालक तार से उस बिंदु की दूरी पर। लेकिन जब हम इस चालक तार के चारों तरफ उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करते हैं, तो रेखीय समाकलन करने पर हमको एक राशि प्राप्त होती है, हमको एक संबंध प्राप्त होता है जो केवल ये निर्धारित करता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि इसके चारों तरफ उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र इसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करेगा। क्या होता है एम्पियर का परिपथीय नियम? समझ लीजिए कि जब किसी चालक तार के चारों तरफ अगर हम बात करें तो किसी चालक के कारण उत्पन्न, और ये जो चालक होगा ये कैसा होगा? धारावाही। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन सदैव चालक में धारा का म्यू नॉट गुना होता है। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब ये जो रेखीय समाकलन हम कर रहे हैं, ये रेखीय समाकलन कैसा होगा? बंद लूप के लिए किसी भी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन सदैव चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी कि अगर इस चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो मान लीजिए ये हो गया आपका बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और ये किसके लिए करना है? बंद लूप के लिए। तो ये हो गया बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। कितना होता है? ये इस चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्लियर? अब देखिए, ये तो हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम। अगर हम चाहें तो हम इस परिपथीय नियम को बायो-सैवर्ट नियम के आधार पे सिद्ध भी कर सकते हैं, जैसे हमने गॉस के नियम को सिद्ध किया था कि ये इतना होता भी है कि नहीं होता। तो अगर हम इसको सिद्ध करने की बात करें तो इसकी उपपत्ति कैसे हम कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पास एक चालक है, ये चालक तार है, और इस चालक तार में आई धारा प्रवाहित होती है। ये चालक तार है, इस तार में हम कहते हैं कि धारा आई प्रवाहित हो रही है। क्लियर? जब इसमें धारा आई प्रवाहित होगी तो ये क्या करेगा? ये अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर हम इस चालक तार के चारों तरफ आर त्रिज्या का, चालक तार के चारों तरफ
आर त्रिज्या का एक बंद लूप ले लें, एक बंद लूप ले लें, तो देखिए चारों तरफ आर त्रिज्या का जब हमने बंद लूप लिया है, तो इस बंद लूप के लिए मान लीजिए ये बिंदु आर है, इस बिंदु आर पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, बी वेक्टर है। तो जब हम इस चालक के चारों तरफ उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का ये एक बंद लूप लेते हैं, इस बंद लूप के लिए जब हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, तो इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कितना होगा, ये हमको सिद्ध करना है। अब यहां से देखिए, अगर हम बात करें तार से आर दूरी पर, तार से आर दूरी पर, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, हमने सीधे चालक तार के लिए पढ़ा हुआ है, क्या होता है, B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। ठीक है, जब ये हमारे पास आ गया, तब अगर हम बात करें किसकी, समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर। अब देखिए B वेक्टर डॉट dl वेक्टर को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा समाकलन B इंटू dl कॉस। अब यहां पर देखिए, अगर आप इस बिंदु पर बात कर रहे हो, तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जो आपका धारा अवयव है इसके, आपका ये चुंबकीय क्षेत्र आपका कैसा आएगा, समांतर आएगा। कैसा आएगा, इसके समांतर। और जब ये इसके समांतर हो गया, तो इसके समांतर के लिए स्थिति में क्या होगा, B इंटू dl cos 0। क्लियर। अब यहां पर देखो, आप इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या आएगा, B बाहर आ जाएगा, क्या रह गया, समाकलन dl, B का मान रखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। अब dl देखिए, ये रेखीय समाकलन करोगे आप इस बंद परिपथ का, तो ये आएगा आपका 2 पाई आर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, अगर आप बात करते हैं तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो रहा है, आर से आर कैंसिल हो रहा है, बचा क्या आपके पास, समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। अर्थात किसी बंद लूप के लिए किसी धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन सदैव उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये संबंध हमको मालूम पड़ गया कि जब भी हम बंद लूप की बात करेंगे, तो बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा, वो केवल और केवल एक चीज पर निर्भर करेगा, वो होगा उस लूप के अंदर प्रवाहित धारा पर। ठीक, तो ये हो गया B वेक्टर डॉट dl वेक्टर समाकलन इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। अब देखिए, इसी नियम का प्रयोग करके हम अलग अलग तरह के धारावाही सिस्टमों के लिए, अलग अलग तरह के धारावाही परिपथों के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसके अनुप्रयोग की बात करें, तो पहला अनुप्रयोग है इसका, धारावाही सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और ये कैसा होगा, सीधा तार जो होगा उसके लिए भी एक कंडीशन है, ये अनंत लंबाई। कैसा हमने लिया है, अनंत लंबाई का। अब अनंत लंबाई का देखिए, मान लीजिए ये अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार है, इस तार में धारा I प्रवाहित होती है। कितनी धारा प्रवाहित होती है, I, इस प्रकार प्रवाहित हो रही है। अगर हम इस चालक तार से R दूरी पर कोई भी एक बिंदु P ले लें, इस बिंदु P पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इस चालक तार के चारों तरफ एक बंद लूप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बंद लूप। अगर हम बंद लूप की बात करें, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, ठीक। अब एम्पियर के परिपथीय नियम से देखिए क्या होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम आपने पढ़ रखा है, समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो समाकलन B इंटू dl कॉस। अब देखो, अगर इस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाह रहे हो तो ये आएगी
ये और चालक तार कैसे हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। ठीक, ये और चालक तार जब आपके समांतर होगा तो ये कितना हो जाएगा? cos 0 म्यू नॉट इंटू आई। बी बाहर कर लीजिए, क्या होगा? समाकलन dl इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। समाकलन dl देखिए r त्रिज्या का है तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। ये त्रिज्य खंड है, मतलब ये एक पूरा वृत्त है। वृत्त की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर आ गया, म्यू नॉट इंटू आई। 2 पाई आर को उधर ले जाइए, बी आपको निकालना था तो बी क्या होगा? म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। या फिर आप इसको चाहो तो आप इसी को क्या लिख सकते हो? इसी को आप लिख सकते हो b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। क्लियर? b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। देखिए यही जो होता है यही है चुंबकीय क्षेत्र, एक अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण उत्पन्न होने वाला। अब यहां पर देखो, जब आप इसके लिए बात कर रहे हो, इस चालक तार के लिए, आपने एम्पियर के परिपथीय नियम से इसको ज्ञात कर लिया बड़ी आसानी से। और सिंपल सा एक लॉजिक लगता है कि किसी भी बंद परिपथ के लिए या बंद लूप के लिए धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्लियर? इसी के आधार पे आप इसको ज्ञात कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इस पर आधारित, सीधे तार के चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित, जिनको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है? क्षैतिजतः खिंचे बिजली के तार में 90 एम्पियर वैद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा क्या होगी? इस प्रकार खिंचा हुआ है। ठीक है, किधर से किधर प्रवाहित हो रही है? ये आपका हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, या नॉर्मली जो आपका होता है ईस्ट और ये वेस्ट। 90 एम्पियर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर इधर प्रवाहित हो रही है। आई कितना है? 90 एम्पियर। क्लियर? तार के 1.5 मीटर नीचे वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस तार से कितना नीचे? 1.5 मीटर नीचे कोई भी एक बिंदु P है, यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो एक सिंपल सी बात है, परिमाण और दिशा दोनों बताने हैं। ठीक, अब अगर आप वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है इसके चुंबकीय क्षेत्र का? B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। रखे मान B, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान होता है 2 इंटू 10 की घात -7 इंटू धारा कितनी है? 90, और ये कितना है? तार दूरी 1.5। 1.5 से आप इसको काटोगे तो इस हिसाब से तो ये आएगा कितना? 60। ठीक है, सॉल्व करोगे तो B इज इक्वल 60 दूनी 120 इंटू 10 की घात -7 टेस्ला। या आप इसको चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 1.20 इंटू 10 की घात -5 टेस्ला। ठीक, अब यहां पर देखो ये तो आ गया इसका मान। बात आती है दिशा की। तो दिशा के लिए हमने आपको क्या बताया था कि आपको लगाना है दाएं हाथ की हथेली का नियम, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस पॉइंट की तरफ जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उंगलियों को मोड़ोगे जो आपको मिलेगा वो किसकी दिशा होगी? चुंबकीय क्षेत्र की।
अब यहाँ पर देख लो, इस प्रकार अंगूठा इधर, सामने धारा जा रही है, उंगलियां नीचे इसकी तरफ, तो ये किधर होगा? बाहर की तरफ। किधर होगा? बाहर की तरफ। अब अगर इस पे बाहर की तरफ आप बात करते हो तो बाहर की तरफ क्या है कि अगर आपका इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो अंदर की तरफ क्या होगा? नॉर्थ। बाहर की तरफ क्या होगा? साउथ। नॉर्मल सी बात है कि क्षैतिज तार है और क्षैतिज तार की अगर हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर? और इसके नीचे जब आपसे बात करी जाएगी, इस प्रकार नीचे उंगलियां बाहर की तरफ आएंगी, ये धारा की दिशा होगी। तो बाहर की तरफ आने का मतलब है ये जो आपका होगा, ये किधर होगा? दक्षिण की ओर। और ये कैसा? क्षैतिजता ही लिखा जाएगा, क्षैतिजता दक्षिण की ओर। और ये हमने कैसे निकाला है वो भी हम लिख देते हैं, दाएं हाथ की हथेली के नियम से। दाएं हाथ की हथेली के नियम से। ठीक, हथेली का नियम समझ लो कि इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां अंगूठा परस्पर लंबवत रहे, तथा जब अंगूठा धारा की दिशा में और उंगलियां उस पॉइंट की ओर इशारा करें जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो उंगलियों को मोड़ने पर जो दिशा मिलेगी वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और इस आधार पर जो हमको समस्या दी गई है, इस क्वेश्चन में जब हम अप्लाई करते हैं तो क्षैतिजता दक्षिण की ओर हमको मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला है। तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया जा रहा है? दूरी दी गई है, कितनी? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब है 2 × 10⁻⁻2 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, धारा ज्ञात करनी है। फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या होता है? B = μ0/2π × I/R। B कितना? 10⁻⁻6। μ0/2π कितना होता है? 2 × 10⁻7 × I ज्ञात करना है। और R कितना है? 2 × 10⁻2। कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा हमारा 10⁻6। ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका I × 10⁻5। 10⁻5 इधर आएगा, इस हिसाब से आपका I हो जाएगा I = 10⁻6/10⁻5। I = कितना होगा? 10⁻1 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 0.1 एम्पियर। क्लियर? तो लंबे सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। आगे अगर बात करें तो अगला है हमारा धारावाही प्रणालिका। अब देखिए, धारावाही प्रणालिका क्या होती है, पहले तो इसको समझिए। अगर किसी अचालक पदार्थ के खोखले बेलनाकार गत्ते के ऊपर हम क्या करते हैं, हम किसी भी अचालक पदार्थ का एक खोखला बेलन बना लेते हैं। इस प्रकार एक खोखला बेलन होगा, इसके ऊपर अगर हम चालक तार के कई फेरे लपेट कर, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर चालक तार लपेट देते हैं। इस प्रकार जब हम इसके ऊपर चालक तार के कई फेरे लपेटकर जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होगा? इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार बनने वाली ये जो युक्ति है, इस युक्ति को धारावाही प्रणालिका
कहा जाता है। अचालक पदार्थ के खोखले बेलनाकार गत्ते के ऊपर अगर हम चालक तार के कई फेरे लपेटकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये जो युक्ति है, इस युक्ति को धारावाही प्रणालिका कहा जाता है। अब देखिए, इसी धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। किसे प्रयोग करके? एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रयोग करके। अब अगर हम एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो हमको क्या चाहिए? एक हमको बंद लूप चाहिए। तो बंद लूप के लिए क्या करते हैं? हम इसके अंदर से गुजरने वाला इस प्रकार एक बंद लूप ले लेते हैं। हमने इस प्रकार इसके अंदर से गुजरने वाला एक आयताकार बंद लूप ले लिया। अब इस आयताकार बंद लूप में हम क्या नाम देते हैं इसको? ए बी सी डी। मान लीजिए कि इस चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? L, लंबाई है L, और इसकी प्रति एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं? N, या हम कहेंगे कुल फेरों की संख्या है N। ठीक। अब देखिए, अब इसका चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। अब इसके चुंबकीय क्षेत्र के लिए अगर हम बात करें तो एम्पियर के परिपथीय नियम से हमने क्या पढ़ा है? एम्पियर का नियम पढ़ा है। एम्पियर के परिपथीय नियम से अब देखिए, इस एम्पियर के परिपथीय नियम से अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा है? समाकलन बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। चक्रीय समाकलन है, रेखीय समाकलन है किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए कि ये जो पास है, ये जो लूप है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4। तो हम इसको 4 भुजाओं में तोड़ते हैं। क्या हम तोड़ेंगे? हम ये लिख सकते हैं समाकलन पहला कहां से कहां तक के लिए है? पहला है हमारा ए बी बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर प्लस समाकलन बी सी बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर प्लस समाकलन सी डी बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर प्लस समाकलन डी ए बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ये सब मिला के कितना होगा आपका? म्यू नॉट इंटू आई। अब इसमें देखिए, ये जो आपका BC है और ये जो AD है, इन दोनों के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए बनने वाले कोण कैसे होते हैं? 90 अंश। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, चूंकि जो आपका BC है और DA और DA चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अब ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने के कारण क्या होगा? जो समाकलन BC बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा? समाकलन DA बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर, और इन दोनों का मान कितना हो जाएगा? 0। यानी कि ये वाला 0 हो गया और ये वाला 0 हो गया। तथा जो आपका CD है, CD चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर आता है। जो ये CD का होगा बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये भी कितना हो जाएगा? 0। अब यानी कि ये जो बचा था ये भी 0 हो गया। जब ये सभी 0 हो गए तो सब 0 होने पे क्या होगा? तब जो आपका बचेगा समाकलन AB बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल क्या होगा? म्यू नॉट इंटू आई।
अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जब आप बात करते हो कि इसके अंदर कितनी धारा है, तो धारा में भी ध्यान दो, आई तो एक चक्कर की है, सारे चक्कर इसी के अंदर से गुजरे हैं, तो ये क्या होगी धारा, जो इसकी धारा होगी वो होगी आपकी म्यू नॉट इंटू एन आई। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन आई। क्लियर। आप जरा इसको सॉल्व करिए। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, समाकलन ए से बी। अब ए से बी का समाकलन जब आप कर रहे हो तो ये हो जाएगा बी, बाहर आए बी इंटू डी एल इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई, यानी कि बी बाहर आ गया, समाकलन डी एल इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई। अब जरा ध्यान दो, ए बी की लंबाई कितनी है, एल, क्योंकि धारावाही प्रणालिका के बराबर आपने ले रखा है इसको, तो धारावाही प्रणालिका के जब आप इसको बराबर ले लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी इंटू एल इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई। या आप इसी को जब सॉल्व करते हो तो इसी को सॉल्व करने पे आपका क्या आएगा, इसको आप चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, b बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन एल। क्लियर। ये आ गया धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और एक बात याद रखिए कि जब धारावाही प्रणालिका में धारा प्रवाहित की जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र केवल प्रणालिका के अंदर उत्पन्न होगा, प्रणालिका के बाहर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि ये जो गोलाई में घूम रहे हैं ना चक्कर, ये केवल अंदर के लिए दिशा समान रहेगी, बाहर के लिए इनकी दिशा विपरीत होती जाएगी, जिसके कारण बाहर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र कैंसिल हो जाएगा, अंदर केवल उत्पन्न होगा। अगर आप इसको चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, आपका जो आया है हम उसी पे चलते हैं, आपका आया है चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन एल। ठीक, इसको आप चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अब बात आती है ये स्मॉल एन कहाँ से आया। अगर इस स्मॉल एन की बात करी जाए तो यहाँ पे ये जो स्मॉल एन है ये क्या है, कैपिटल एन अपॉन एल, यानी कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, तो किसी भी धारावाही प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो यहां से आपको दो निष्कर्ष मिलते हैं कि धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है और उस प्रणालिका में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर। तो ये दो संबंध हमको मिल रहे हैं धारावाही प्रणालिका के लिए। अब इन्हीं संबंधों के आधार पे हम प्रणालिका से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हैं जिनको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला न्यूमेरिकल है, एक प्रणालिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब समझिए क्या दिया है, लंबाई कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तार के 5000 फेरे हैं। कितने फेरे हैं, 5000 फेरे हैं। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, 0.4 एम्पियर की। ठीक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अब यहां पर सीधा देख लो, अगर हम बात करें तो हमें त्रिज्या से कोई मतलब नहीं होता। धारावाही प्रणालिका में उसके जो अनुप्रस्थ काट है उसकी त्रिज्या या उसके क्षेत्रफल का कोई लेना देना नहीं है। हम केवल क्या कर सकते हैं, सीधी सीधी बात कर सकते हैं इसमें कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है केंद्र पर वो होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन एल। निकालिए मान बी, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷,
n का मान दे रखा है 5000 इंटू आई कितना है 0.4 एम्पियर अपॉन कितनी लंबाई है 0.2, जो कैंसिल होना है कैंसिल कर लेते हैं। 0.2 से 0.4 को कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 2, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b इज इक्वल 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू कितना हो गया ये 1000, 500 दूनी 1000, कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। 1000 का मतलब 10⁻3, ये 10⁻3 इसमें से कम हो जाएगा, ये आएगा 4 पाई इंटू 10⁻4 टेस्ला। क्लियर? तो प्रणालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने उस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर दिया। क्लियर? सॉल्व कर पा रहे हैं हम बड़े आसानी से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक प्रणालिका की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा इस पर तार के 300 फेरे लपेटे गए हैं। फिर से देखो, लंबाई 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15 मीटर। 100 का भाग कर लेते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। आगे बात कर रहे हैं कितने फेरे लपेटे गए हैं 300। चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है कितना है 1.256 इंटू 10⁻⁻2 वेबर। इसका जो मात्रक दिया है वो दिया है वेबर। देखिए एक ही बात होती है, चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोल दें या बोल दें टेस्ला। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं इसमें, B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन एल। ठीक है, B का मान 12.1.256 है। ठीक है, 1.256 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल म्यू नॉट मतलब 4 पाई 10⁻⁻7, n कितना 300, आई हमें पता करना है अपॉन l कितना है 0.15। करते हैं, आई को उधर रहने देते हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ इधर ले आते हैं। अब यहां पर देखो जब आप सॉल्व, चलो इधर ही सॉल्व पहले कर लेते हैं। 1.256 इंटू 10⁻⁻2। 4 पाई का मतलब होता है 12.56, पाई का मतलब 3.14 और 3 चौक 12 होता है, तो ये 14 चौक 56, तो ये हो गया 12.156 इंटू, इसको अगर आप करते हो तो 10⁻⁻5 रह जाएगा, 2 जीरो से इसके 2 पावर कम हो जाएंगे, इंटू 3 अपॉन 0.15 इंटू आई। अब देखिए इसकी अगर आप बात करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 0.15 से 3 को काटोगे ये 20 बार कटेगा। कितने बार कटेगा 20, और 1.256 से इसको काटोगे ये कटेगा 10, तो ये आपका हो गया 10⁻⁻2 बराबर 200 इंटू 10⁻⁻5 इंटू आई। अब देख लीजिए आई का मान निकाल लो। आई बराबर ये हो जाएगा 10⁻⁻2 बटे 200 इंटू 10⁻⁻5। अब देखो 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा प्लस का, 5 में से 2 कम होगा 3, तो 10⁻3 बटे 200 मतलब 1000 बटे 200। आई आ गया आपका कितना कि धारा जो कुंडली है उसमें 5 एम्पियर की प्रवाहित होनी चाहिए। कितनी धारा प्रवाहित होगी कुंडली में इस हिसाब से, 5 एम्पियर की धारा। क्लियर? जो फॉर्मूला हमको मिल रहा था धारावाही प्रणालिका का, हम केवल उसी फॉर्मूले को लगाते गए हैं,
हमने कहीं पर कोई भी बदलाव नहीं किया। क्लियर? बड़ा आसान होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बड़ा आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। चलते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।